नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर चला आया हूं आईपीसी 1860 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि ये इस सीरीज का तीसरा भाग है। इससे पहले मैंने 2 भाग पहले से ही बना रखे हैं और इस सीरीज में आपको मैं जो प्रश्न बताऊंगा वन लाइनर प्रश्न होंगे और ऐसे प्रश्न होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके आगामी 2021 की परीक्षा के लिए। और इन सभी प्रश्नों को हम याद करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ, ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत न हो पाए और आपको कोई भी कंफ्यूजन न हो। आप जो ही प्रश्न आए तो त्यों ही आपका उत्तर भी सामने आ जाए विकल्प देखने के साथ ही। तो इसमें हम वन लाइनर प्रश्नों को ट्रिकी अप्रोच के साथ देखेंगे। और जो बहुविकल्पीय परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, इससे पहले मैंने सीरीज चलाया था 7 भाग में है, उसे चाहे तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और इन दोनों ही चीजों का यानी वन लाइनर प्रश्नोत्तर जो ट्रिकी अप्रोच के साथ है, जो इस समय चल रहा है, और जो बहुविकल्पीय परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो मैंने पहले कराए हैं, उसमें कुछ प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आप चाहे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप चाहे तो वहां से जाके ले सकते हैं। टोटल ये 272 पेज का है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं ट्रिकी अप्रोच के साथ। तो देखिए यहां पर है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों को का उल्लेख किस अध्याय में है। अध्याय यहां पर पूछा जा रहा, धारा नहीं। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों का उल्लेख किस धारा में है, तो अध्याय 16 में है। तो 16 का ट्रिक है 16 एक, यानी यहां पर आप कल्पना कर सकते हैं स्वीट 16 का, यानी 16 वर्षीय सुंदरी का। यानी वध किसका किया गया है, तो एक 16 वर्षीय सुंदरी का। यानी जब भी 16 आएगा तो स्वीट 16, यानी एक ये उम्र अच्छी मानी जाती है लड़के या लड़की दोनों के लिए, स्वीट 16। तो ये एक इस रूप में याद करिएगा। आपराधिक मानव वध को आईपीसी के किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो 299। वैसे 99 का मैंने अब तक कोड नहीं बनाया है, एक मेरा कोड है व्यक्तिगत, लेकिन वो शायद सबको समझ में न आ पाए, इसलिए यहां पर मैं नहीं बता रहा हूं। अब देखिए धारा 300 300 का मैंने कोड बताया बार बार। 3 का कोड होगा ट्री। तो ट्री को काटना हत्या के समान है। हत्या के समान क्या है, ट्री को काटना। तो 300 में क्या है, तो हत्या है। वैसे भी दफा 302 आप जानते ही हैं, तो उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि इसमें हत्या है। और अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 302। तो 302 तो बहुत चर्चित धारा, अधिकतर फिल्मों में दिखाता है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दफा 302 के अंतर्गत ताज-ई-रात-ए-हिंद, दफा 302 के अंतर्गत इनको फांसी की सजा दी जाती है। यानी इसमें क्या है, तो हत्या के लिए मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 303 में क्या है, देखिए आजीवन कैदी द्वारा, ये देखिए एक अच्छी धारा है, आजीवन कैदी द्वारा, यानी जो आजीवन कारावास भुगत रहा है या जिसे आजीवन कारावास का कैद मिला है, उसके द्वारा की गई हत्या के लिए अनिवार्य मृत्युदंड। यानी ऐसा प्रावधान है आईपीसी में कि जो आजीवन सजायाफ्ता कैदी है, अगर वो हत्या करता है तो उसको निश्चित रूप से मृत्युदंड ही का प्रावधान था का मतलब इस धारा को जो 303 है, इसे अब समाप्त कर दिया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि निश्चित रूप से उसे मृत्युदंड ही दिया जाए बिना कुछ किए। तो इसे अब हटा दिया गया। और देखिए 2017 की यूपीएससी परीक्षा में पूछा भी गया है। तो अब देखिए अगला प्रश्न इसी पर बन गया है, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्यवाद में किस धारा को रद्द किया गया, तो धारा 303 का मतलब वही कि आजीवन कैदी को निश्चित रूप से अगर हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड ही दिया जाएगा, इसे समाप्त कर दिया गया है। तो आप याद कैसे कर देंगे, मिट्ठू जानते हैं, तोता मैना ये सब मिट्ठू कहा जाता है। तो तोता या मिट्ठू कहां बैठा है, तो तोता या मिट्ठू बैठा है ट्री पे, यानी कि पेड़ पे बैठा है। 300 ट्री यानी ट्री पे कौन बैठा है, मिट्ठू। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उपबंधित है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु का मतलब यह है कि बहुत तेज काम कोई कर रहे हैं और उससे मृत्यु हो जाए। ये भी हो सकता है कि बहुत धीरे काम कर रहे हैं, इस कारण से मृत्यु हो जाए। जैसे कोई डॉक्टर है, उसके सामने मरीज
कोई ब्लड प्रेशर से या उसे दिल का दौरा पड़ा है, मरने वाला है, लेकिन डॉक्टर जानबूझ के बहुत इतना धीरे धीरे काम कर रहा है, धीरे धीरे ऑफिस में से आ रहा है, जानबूझ के इधर उधर लेट कर रहा है, जिसके कारण अगर रोगी की मृत्यु हो जाती है, इस तरह का मामला, यानी बहुत धीरे काम करने से भी किसी की हत्या हो सकती है, और बहुत तेज काम करने से भी किसी की हत्या हो सकती है। जैसे बहुत आप तेज गाड़ी चला रहे हैं और किसी की हत्या हो जाए, तो इसे कहा जाएगा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, भारतीय दंड की संहिता की धारा 304 क। तो 4 का कोड अगर नहीं आपको पता तो लिख लीजिए, 4 का कोड होता है, 4 का मतलब होता है डोर, डोर का मतलब दरवाजा। जब भी 4 आएगा तो हम लोग डोर समझेंगे, डोर मतलब दरवाजा। तो डोर पे क से क्या रखा गया है, कबूतर। अगर किसी के डोर पे आप कबूतर रख दें, किसी के डोर पे अगर आप कबूतर रख दें और दरवाजा खोलेगा तो उपेक्षापूर्ण क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो डोर पे कबूतर रखने से, डोर पर क से कबूतर रखने से 304 क, डोर पे क से कबूतर रखने से, और जब व्यक्ति दरवाजा खोलेगा तो कबूतर की क्या हो जाएगी, उपेक्षापूर्ण ढंग से मृत्यु हो जाएगी। तेजी से दरवाजा खोलने पर या धीरे धीरे दरवाजा खोलने पर डोर पर रखे कबूतर की मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह की से थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा, और 2-4 बार और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में याद हो जाएगा, 1-2 बार और इसे आप देखना पड़ेगा, आपको रटना भी पड़ेगा ट्रिक से भी। ऐसा नहीं केवल ट्रिक ही आप देख लिया आप याद हो जाएगा, ट्रिक प्लस उसे थोड़ा सा रटिए, फिर ट्रिक दिमाग में रखिए और मुंह से रटिए, तो आपको याद हो जाएगा। और 1-2 बार ये क्रिया कुछ दिन पार कर लेंगे, 1-2 बार, तो याद हो जाएगा। दहेज मृत्यु किस धारा में, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख। तो दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए याद रखिए 304 क में क्या है, तो डोर पे कबूतर रहेगा तो उपेक्षापूर्ण ढंग से रखने के कारण मृत्यु। लेकिन ख से खरगोश, खरगोश जब रहेगा तो सोचिएगा दहेज में आपको क्या मिला था, तो खरगोश मिले था, खरगोश का 2 जोड़ा मिला था या खरगोश का 3 जोड़ा मिला था, कुछ भी सोच लीजिए। दहेज में आपको खरगोश मिला था और वो दहेज आपका वापस किया गया है, तो उसको कहां रखा गया है, दरवाजे पर। तो दरवाजे पर रखा गया है तो वो खरगोश क्या है, दहेज मृत्यु, दहेज के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। तो 304 ख का मतलब डोर पे रखा गया है, ख से खरगोश, यानी दहेज में मिले गए खरगोश को आपके डोर पे रखा गया है, तो दहेज मृत्यु इससे याद कर सकते हैं। दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है, तो न्यूनतम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता है। देखिए यूपीएससी 2017 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। हत्या करने का प्रयत्न किस धारा में दंडनीय है, यानी हत्या करने का प्रयत्न का मतलब हत्या हुई नहीं, लेकिन आपने अपराधी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। हत्या करने का प्रयत्न है 307 में। तो सेवन, 307 का कोड मैंने पीछे बताया, सेवन मतलब किस चीज का सेवन करना चाहिए, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, यानी कि अंडे का सेवन, यानी हमारा 7 का कोड हो जाता है सेवन। सेवन किस चीज का, तो अंडे का, तो अंडा कोड हो जाता है। तो हत्या करने का प्रयत्न का मतलब अगर आप अंडा खाते हैं तो ये मत समझिए कि शाकाहारी है, आप ये मत समझिए कि मुर्गा मुर्गी नहीं खा रहे हैं तो आप किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं, केवल अंडा ही हम खाते हैं। अंडा खाने का मतलब आपने उसके बच्चे को ही मार दिया, आप मुर्गा नहीं खा रहे, माता पिता को नहीं खा रहे, उसके बच्चे को ही आपने मार दिया, यानी कि एक तरह से आपने हत्या करने का प्रयत्न किया है, एक तरह से आपने हत्या करने का प्रयत्न किया है। 307, 7 मतलब अंडा, 7 किस चीज का, तो अंडे का, तो अंडे को खाने का मतलब आपने हत्या का प्रयत्न किया है। देखिए 2017 में यह भी पूछा जा चुका है प्रश्न। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण किस धारा में दंडनीय बताया गया। आत्महत्या यानी कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, प्रेरित करना, तो ये दंडनीय है किस धारा में, 306 में। तो 6 का कोड आपको बताया गया 6 का मतलब होता है विक्स, विक्स वही जो विक्स हम लोग सर्दी खांसी जुकाम के लिए खा लेते हैं, गले में ठंडी के लिए। तो सोचिए कोई व्यक्ति है आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, तो उसे आप प्रेरित करें कि ढेर सारा विक्स खा लो, ढेर सारा विक्स, जहरीला विक्स, बहुत ढेर सारा एक्सपायरी विक्स खा लेने से, ढेर सारा विक्स खा लेने से उसकी क्या हो जाएगी, आत्महत्या हो सकती है, वो मर सकता है, यानी वो आत्महत्या एक तरह से कर लेगा। धारा 308, तो 8 का मतलब होता है, 8 का मतलब होता है प्लेट, 8 प्लेट। तो सोचिएगा प्लेट में किसी की हड्डियां रखी हुई हैं, किसी की हड्डियां, किसी मानव का वध करके कहां रखा गया है, प्लेट में। तो 308 यानी 308 में प्लेट में क्या है, तो मानव का वध है, मानव का वध किया गया किसी के प्लेट में। किस धारा के अनुसार आत्महत्या का प्रयत्न एक अपराध है, किसी की आत्महत्या का प्रयत्न करते हैं तो ये खुद में अपराध है,
यानी अगर आप फांसी पे लटकना चाहते हैं, लोगों ने आपको हटा दिया, तो बाद में आप पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि ये एक अपराध है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 309। तो 9 का कोड मैं बता रहा हूं, लिख लीजिएगा। 9 ऐसे लिखा जाता है। तो 9 का कोड है क्या चीज? वाइन। वाइन वाइन आप लोग जानते हैं, वाइन का मतलब आप समझिए मोटा मोटी शराब। शराब, वाइन का मतलब शराब। 9 जो ही आएगा तो हमेशा कोड रहेगा 9 का वाइन। 9 वाइन, वाइन यानी शराब। तो ज्यादा शराब पिएंगे यानी क्या हो जाएगी? आपकी हत्या हो जाएगी, यानी आत्महत्या कर लेंगे आप। ढेर सारा शराब पीने का मतलब ही होता है कि आप आत्महत्या करना चाहते हैं। तो 309 क्या है? 9 मतलब वाइन, ज्यादा वाइन पिएंगे तो आपकी आत्महत्या हो जाएगी, और यह अपराध है। लेकिन फिलहाल में इस पे बहुत ज्यादा बहस चल रहा था पिछले कुछ समय से कि इस वाले अपराध को समाप्त, यानी धारा 309 को समाप्त कर दिया जाए। तो कई राज्य, 14 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जो इसके पक्ष में कि हाँ, आत्महत्या वाला जो ये अपराध है, ये इसमें सजा होती है, कुछ समय के लिए जेल होता है, तो इसे समाप्त किया जाना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति डिप्रेशन में या हतोत्साहित होकर ऐसा करता है, और उसे करते समय अगर कोई पकड़ लेता है तो बाद में उसे जेल भी होती है, तो इससे वो और हतोत्साहित हो जाता है, परेशान हो जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है। तो इसे समाप्त किया जाना चाहिए। भाजपा की गवर्नमेंट भी इसके पक्ष में थी कि इसे समाप्त किया जाए, लेकिन कुछ राज्यों का कहना है कि अगर इसे समाप्त किया जाएगा तो आत्महत्या की घटना हो सकता है कि बढ़ जाए। तो आप लेटेस्ट न्यूज देख लीजिएगा कि अभी समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है। 2017 में पूछा जा चुका है। धारा 310, तो 10 का कोड मैंने बताया ही है। 10 मतलब हेन। 10 मतलब क्या हो जाएगा? हेन। हेन का मतलब मुर्गी। 10 का मतलब हेन, हेन का मतलब मुर्गी। तो ठग किसकी की जा रही है? ठगी किससे की जा रही है? तो मुर्गी की। मुर्गी खरीद बिक्री में कुछ ठगी की जा रही है। धारा 312, 12 का कोड मैंने पीछे भी बताया था कि भारत का समुद्री क्षेत्राधिकार कितना है, तो 12 मील उसमें आया था। तो हमने 12 का कोड क्या बताया था? आपको याद हो तो 12 यानी कि बाल, शरीर का बाल। तो ये 12 फिर आ गया। तो सोचिए, जो गर्भपात कारित करता है, यानी गर्भ में पलने वाले शिशु की हत्या करा देता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसके बाल काटकर उसे सजा देना चाहिए। गर्भपात कराने वालों को बाल काटकर, टकला करके उन्हें सजा देना चाहिए। ऐसा कुछ आप याद कर सकते हैं। धारा 319, धारा 319 में क्या है? इसका मतलब वो धारा 319 में क्या है? तो 19 का कोड मैंने बताया था। 19 इंग्लिश में इसे हम लोग सोचेंगे, 19 नहीं सोचेंगे। तो 19 का मतलब 90 आप सोच लीजिएगा। 19 का कोड हमेशा रटे रहेगा। 90, देखिए मैंने 90 बनाया भी है। आप पीडीएफ लेंगे तो उसमें भी ऐसे ही चित्र छोटा छोटा कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो 19 कोड होगा। तो देखिए 19 में क्या है? शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शिथिल कारित अपराध है। तो कुल मिला के ये याद रखिएगा, कोई अगर 90 बहुत ज्यादा टाइट पहनता है तो उसे शारीरिक रूप से कष्ट होगा, रोग हो सकता है शारीरिक, ऐसा कुछ कल्पना कर लेंगे। तो 319 यानी 90 में क्या है? तो शारीरिक पीड़ा, रोग है। जब आप विकल्प देखेंगे तो आपको याद आएगा। विकल्प में देगा क्या? 312, 314, 319, 320। तो सभी के दो अंतिम अंक देखेंगे और आपने याद किया होगा सभी अंकों का कोड, तो आपको याद आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। धारा 320 में कितने प्रकार की उपहति को घोर उपहति की श्रेणी में, यानी घोर नुकसान की श्रेणी में रखा गया है? तो 8 प्रकार की घोर उपहति हैं। पुंसहरण यानी आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। नेत्र विच्छेद, कान श्रवण विच्छेद, अंग जोड़ विच्छेद, अंग जोड़ना, सिर चेहरा विद्रुपीकरण, अस्थिभंग, ये सब कुछ इसमें है। स्वेच्छा से उपहति कारित करने को किस धारा में दंडनीय बताया गया है? तो धारा 323। स्वेच्छा से उपहति मतलब अपनी नहीं, यानी आपने अपनी मर्जी से किसी को नुकसान पहुंचाया है। इसमें किसी ने आपको उकसाया नहीं था, यानी आपने अपनी मर्जी से किया, सोच समझ के किया है। धारा 326 का कोड मैंने बताया था। 26 का मतलब मैंने 2 अक्षर से कोड बनाया था। 26 का मतलब छवि नाम की कोई लड़की। अब देखिए क्या है इसमें? तो तेजाब या किसी अन्य अम्ल का प्रयोग करके स्वेच्छा से घोर उपहति मतलब घोर चोट पहुंचाना, घोर नुकसान करना, अंग भंग करना, कारित करना। स्वेच्छा से का मतलब आपने अपनी मर्जी से सोच समझ कर किया, अनजाने में नहीं हुआ है।
तो सोचिएगा कि तेजाब से हमला, अम्ल से हमला किस पर किया गया, तो छवि नाम की लड़की पे किया गया। 326 में किस पर हमला किया गया, तो छवि नाम की लड़की पर तेजाब से हमला। 351 में क्या है, तो हमला है। 351 में क्या है, हमला है। धारा 354, अब 54 का कोड खास तौर से याद रखिएगा। कुछ का अंकों का मैं अगर कोड नहीं बता रहा हूं तो उसे आप थोड़ा खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। 54 का कोड मैंने पीछे बताया भी है, शायद अगर भूल गया तो फिर मैं बता रहा हूं। 54 का मतलब 4 जिसके पैर हो, 1 पैर, 2 पैर और 2 इधर पैर, यानी कि 4 पैर वाली कौन सी, गाय बकरी सबके 4 पैर होते हैं, यानी चौवा, यानी कुल मिला के हम लोग गाय समझ ले रहे हैं। 54 का कोड हम लोगों ने बना दिया है चौवा, यानी कि 4 पैर वाली गाय। तो 54 में क्या है, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, यानी स्त्री की लज्जा भंग, इतने से याद रखिएगा। 354 यानी कि ट्रिक क्या बनाना है, तो किसी गाय जैसी सीधी सादी लड़की की लज्जा भंग, जो ही आएगा लज्जा भंग, स्त्री की लज्जा भंग किस धारा में, विकल्प देगा 53, 54, 55, 56। तो स्त्री की लज्जा भंग, तो किस स्त्री की लज्जा भंग, गाय जैसी स्त्री, चौवा जैसी, 354 याद रखिएगा। लेकिन यही 354 क आ जाएगा, 354 क यानी कि गाय, 354 यानी कि गाय, चलिए मैं गाय बना दूं। 354 क मतलब क से कबूतर, ये कबूतर है, समझ में आ रहा है ना। तो 354 कबूतर है, तो सोचिएगा 354 यानी गाय के ऊपर अगर कोई कबूतर बैठ गया तो एक तरह से लैंगिक उत्पीड़न है। लैंगिक उत्पीड़न कब है, जब गाय के ऊपर क से कबूतर बैठा है। लेकिन 354 ख जब आ जाएगा तो निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला, यानी कि नंगे उसके कपड़े फाड़ने वगैरह से संबंधित है। निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला 354 ख में है, यानी ख का मतलब खरगोश। अगर सोचिए गाय के पास अगर कोई खरगोश है तो सोचिए कि वो खरगोश नंगा है या निर्वस्त्र करना है, कुछ इसे ख से खरगोश, या बस इतना याद रखिए। कबूतर है तो लैंगिक उत्पीड़न, खरगोश है तो नंगा करने, निर्वस्त्र करने से संबंधित है। खरगोश नंगे रहते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, वैसे नंगे तो कबूतर भी रहते हैं, लेकिन आप याद करिए कबूतर जो है लैंगिक उत्पीड़न से और खरगोश जो है वो निर्वस्त्र करने से संबंधित है। थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा ट्रिक के साथ साथ, केवल ट्रिक से ही याद नहीं हो पाएगा। 354 ग लेकिन हो जाएगा तो क्या होगा, दृश्य रतिकता, रति शब्द से पकड़िएगा, दृश्य रति यानी देखने से रति उत्पन्न होना, स्त्री को एकटक देखना, चित्र खींचना, प्रसारित करना, ये सब कुछ है। तो देखिए क था 354 में क्या क्या है, क है, ख है, ग है। क में क्या था, तो कबूतर रख रहा है, यानी कि लैंगिक उत्पीड़न था। क से कबूतर है तो लैंगिक उत्पीड़न। ख से खरगोश, कल्पना भी करिए सजीव रूप से, खरगोश रहे तो क्या होगा, तो निर्वस्त्र से संबंधित यानी कि नंगा करने से संबंधित है। और ग से गमला रहे तो क्या करना है, तो सोचिएगा कि चौवा यानी कि गाय के बगल में, इस गाय के बगल में एक गमला रखा हुआ है, इसी गमले के पीछे से छुप कर कोई किसी स्त्री को देख रहा है, तो गमले में देखना, देखने से संबंधित है। यानी कि 54 ग का मतलब गाय के बगल में कोई गमला है, उसी गमले के पीछे से कोई किसी स्त्री को गलत निगाह से देख रहा है, देखने से संबंधित है। अगला है 359 से 374 में क्या है, तो व्यापहरण, अपहरण, दासत्व, बलात्संग वगैरह है। तो यूपीएससी 2017 में यह भी पूछा जा चुका है। 375 मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगली बार की परीक्षा के लिए। 375 का कोड मैंने शायद अभी तक नहीं बताया है, लिख लीजिए रफ पे, एक जगह लिख लेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगा। 75 ऐसे लिखते हैं 75 हम लोग, तो इसका कोड 2 अक्षर से क्या बनेगा, पच का मतलब पंच परमेश्वर, जिसको हम लोग कहते हैं पंच परमेश्वर, यानी कि यानी जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, या ये सोचिए जो ग्राम प्रधान होते हैं, पंच परमेश्वर, वो वाला पंच। 75 का मतलब पंच। तो सोचिए बलात् संग यानी रेप किसने किया है, तो किसी ग्राम सभा के यानी कि किसी ग्राम प्रधान ने किया है, पंच ने, किसी पंच परमेश्वर ने क्या किया है, बलात्संग यानी कि रेप किया है। रेप किसने किया है, किसी पंच ने, 75। और 376 रहेगा तो 75 में तो रेप है और 376 में उसकी सजा है।
तो 376, 76 का कोड हमने बताया था 76, ऐसे लिखा जाता है 76। तो एक ही अक्षर से कोड बन गया छी मतलब किसी को बहुत गलत काम, ये किसने बहुत छी करने वाला काम किया, बहुत छी ये काम है। यानी गलत काम क्या है, तो बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान है अब, यानी बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है छी। 376 चर्चित धारा है, चर्चित आईपीसी की धारा है जो ज्यादा लोग जानते हैं। किस दंड विधि अधिनियम द्वारा बलात्कार के अपराध में मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, तो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 याद रखिएगा। 13 एक अशुभ अंक है, तो इसे याद रखिएगा, अशुभ अंक वाला क्या है, तो दंड विधि है। धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का क्या प्रावधान है, तो 10 वर्ष का कारावास से आजीवन कारावास और जुर्माना तक हो सकता है। 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 क ख में है। तो इसको थोड़ा सा गूगल अप करिएगा। 376 जो है 376 क में क्या है, तो ये स्पेशली आप ठीक से याद कर लीजिएगा, एक बार और देख लीजिए यहां पर, क्योंकि यहां पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा। 376 क में क्या है, तो अगर पति पत्नी के बीच कुछ अलगाव हो गया, विभाजन हो गया, इस दरमियान पति पत्नी से जबरदस्ती करता है, संभोग करता है, तो यहां पर इसको प्रदर्शित किया गया है, यानी कि एक रेप के रूप में। 376 क में क्या है, पति पत्नी के बीच में जो बलात्कार हो रहा है। और 376 ख में क्या है, तो किसी लोक सेवक द्वारा, किसी पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर या ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला के साथ संभोग या ऐसा कुछ प्रयत्न जो है वो रेप की श्रेणी में आएगा, ये बताया गया है। अब 376 क ख में क्या है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना पड़ेगा। सामूहिक बलात्कार किस धारा में है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप किस में है, तो 376 घ, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो 376 तो आपको याद ही रहेगा, छी वाली ये धारा है, छी कहने वाली ये धारा है। तो 376 तो रेप के लिए बदनाम धारा हो गई। अब लेकिन क ख ग घ का मतलब याद रखिएगा। तो घ से क्या होता है, घड़ी, घ से घड़ी। तो सोचिए कि दीवार की घड़ी लगी हुई है और इस घड़ी में देखकर कुछ लोगों ने गैंग रेप किया है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। तो गैंग रेप कैसे किया गया, तो घड़ी में समय देखकर किया गया है। प्रकृति के विरुद्ध अपराध से संबंधित धारा कौन सी है, तो 377। प्रकृति के विरुद्ध अपराध से मतलब यहां पर यह है कि अप्राकृतिक यौन संबंध से है या समलैंगिकता से है। तो प्रकृति के विरुद्ध माना जाता था समलैंगिकता को, यानी स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ संबंध बनाती है। तो 377 का कोड हमने बताया था पहले ही, 77 का कोड है 77। तो सती, तो 3 सती जहां पर एक साथ रहेंगी तो प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी काम नहीं होता है। प्रकृति के विरुद्ध काम कब नहीं होता, जब 3 सती एक साथ मौजूद होंगी, 3 सच्चे लोग जब एक साथ मौजूद होंगे। लेकिन देखिए ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया, तो 3 सती जब एक साथ आए तो प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए यहां पर लिखा है धारा 377 को किस वाद में आंशिक रूप से, यानी कि पूरी धारा को नहीं, उसमें कुछ अंश को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। उसमें किस चीज को, तो समलैंगिकता को, जो कि अपराध माना जाता था, अब अपराध नहीं माना जाता समलैंगिकता को, यानी पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ रह सकती है। तो नवतेज सिंह बनाम भारत संघ 2018 वाले मामले में, क्योंकि इसे माना गया कि 14 भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 और 21 का यह उल्लंघन माना गया। 14 में क्या है, तो विधिक समानता, 21 में जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए समलैंगिक लोगों को भी जीने का अधिकार है और विधिक समझ समानता का अधिकार है। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है, संपत्ति को बस जोड़ देना है आपको 17 से। 17 का कोड है सेठीन, 17 तो संपत्ति किसके पास होती, तो सेठीन लोगों के पास होती है। 17 सेठीन। चोरी के जो तत्व हैं किस धारा में गिनाए गए हैं, तो 378 में गिनाएगा। 78 को पीछे भी बताया गया है। 78 का मतलब उठना, और उठने से ही बन गया उठाई गिर किसे कहा जाता है, जो कोई सामान उठा लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो चोरी जो ही आएगा, तो चोरी का मतलब उठाई गिर, चोरी बराबर उठाई गिर का मतलब 78, 378 यानी 3 लोग उठाई गिर है, यानी 3 चोर हैं।
चोरी के लिए दंड का प्रावधान, तो चोर लोगों को क्या दंड का प्रावधान देना चाहिए, तो 3 लोगों को एक साथ 79 कोड मैंने पीछे ही बताया था, 79 बराबर ऊन से ही क्या करना चाहिए, 3 चोर लोगों को क्या करना चाहिए एक साथ 379, यानी तीनों लोगों को ऊन से एक साथ बांध देना चाहिए। 378 में क्या है, तो चोरी के तत्व गिनाएंगे, 3 उठाई गिर यानी चोर, और 379 में क्या है, तो चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। तो दोस्तों आज का ये तीसरा भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि यूपीएससी के लिए ऐसे वीडियो में समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।